बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका क्या नाम है, हमें बतलाइए। उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत में सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। हे राम, बैसाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली इस शुभ कथा को एकाग्रचित मन से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध प्याऊ यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान मेधावी सुकृत धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। पांचवा धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों से भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वह वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। वह पिता के डर से वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरफ मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष, बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता किया करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह काठिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। बैसाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के सारे पापों को नाश कर सकें। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। चैत्र शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि
मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार जो भी इस पावन विष्णु जी की पौराणिक कथा का अपने श्री मुख से बखान करता है और श्रवण करता है, भगवान हरि की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में सुतपुर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।